एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कुछ फ्लैशबैक से, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जब बंकुल छोटा सा बच्चा था तब उसकी माँ मुझसे मिलने आ रही थी और वो रोड के उस तरफ थी। अचानक से बंकुल को उनके पीछे एक भूत का साया दिखाई देता है और वह भूत उन्हें कार के सामने धकेल देता है, जिसके कारण वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे बंकुल को भूत दिखाई देता था, इसलिए वो भूत से काफी डरने लगता है और वहाँ पे काफी सारे लोग उसे देखे काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें भूत नहीं दिखाई दे रहा था। अब कहानी पंचायत में आती है, जहाँ पे यूनजी बंकुल को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बंकुल उसे पकड़ लेता है और उसे किस नहीं करने देता है और वो वहाँ पे इसे इग्नोर करके घर पे चला जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह चाबी भूल गया। लेकिन तभी यूनजी अंदर चली जाती है और वो गेट को खोल देती है। अब बंकुल यूनजी को थैंक्स कहता है और वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे यूनजी उसे बार बार अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे बंकुल नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो उसे किस करेगी, जिसके कारण वो वहाँ पे उसे चूहे बिल्ली के जब फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। और अब यूनजी यहाँ पे उसे दिन भर परेशान करती है, जस्ट लाइक तो चूहे और बिल्ली की तरह, जिसके कारण वो उसे कोई भी काम नहीं करने देती। अब लास्ट में बंकुल उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन यूनजी उसे कहती है कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेगा तो वो सिर्फ अपना काम करके चली जाएगी। लेकिन बंकुल मना करता है और उसे एक नकली क्रॉस का साइन दिखाता है। अब यूनजी वहाँ से अपनी शक्तियों से गायब होकर चली जाती है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि इस झोले में कुछ भी नहीं था। वहीं पे हम लोग दोनों सिंगर्स को देखते हैं जो कि रात को वीडियो जब चेक कर रहे हैं तो उन्हें पता चलता है कि बंकुल भूतों को देख सकता है और उससे वह रात में भूतों से लड़ता रहा, यानी कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि बंकुल भूतों से लड़ सकता है। अब नेक्स्ट डे जब बंकुल अपने कॉलेज पहुंचता है तो वहाँ पर यूनजी उसके पीछा करती है और उसे फिर से काफी परेशान करती है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों सीनियर बंकुल के पास फिर से आते हैं और वो उसे फिर से भूत का लेक्चर देते हुए कहते हैं कि वो उसके क्लब को ज्वाइन कर ली, वे तीनों मिलके भूत को पकड़ेंगे। लेकिन बंकुल मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब बंकुल अपने क्लास में जाता है जहाँ पे वह अपने क्रश यानी कि एमसीओ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब यूनजी उसे देख लेती है और पूछती भी है, लेकिन बंकुल उसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। अब थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर वहाँ पे उन सभी से पूछते हैं कि उन्होंने सुना है कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि यहाँ पे क्लास में सभी की मदद करती है और वह लड़की कोई और नहीं यूमसियो थी। और प्रोफेसर से काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि वह क्लास की लेक्चर को कंप्लीट करे और उसकी मदद करने के लिए सभी से पूछते हैं। तभी अचानक से यूनजी बंकुल को हाथों को ऊपर कर देती है। अब प्रोफेसर तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बंकुल काफी परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद एम्स से उसके पास आती है और उसे काफी समय बातें करने की कोशिश करती है। अब बंकुल तो काफी खुश होता है। अब यूनजी उसे कहती है कि यह सब काम उसके कारण हुआ है, इसलिए वो इसके बारे में ना भूले। अब थोड़ी देर के बाद जब प्रोफेसर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्योंकि उसे देख लेती है और वह उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाती है, जिसके बाद वो उसके पीछे भी जाती है, लेकिन प्रोफेसर टैक्सी में बैठ के निकल जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि उनके पीछे हनी हनी कहती हुई चली जाती है। वहीं पे बंकुल अपने घर के छत पे जाता है और वो वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन यहाँ पे यूनजी उसका पीछा नहीं छोड़ती और अपनी बात मनवाने के लिए उसके पीठ पे बैठ जाती है, उसे काफी परेशान करती है। बेचारा बंकुल भी उसके वजन को सहकर एक्सरसाइज करते रहता है। वहीं पे हम लोग एक घर को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी सो रहा था, तभी एक घोस्ट उसके कान में आके कुछ कहता है। इसके बाद नेक्स्ट डे कुछ लेडीज बातें कर रही थी कि उस घर में फिर से एक आदमी की डेथ हो गई थी और जरूर उसे उस भूत ने मारा होगा और वहाँ पे पहले से भी एक लड़की की मौत हो गई थी जिससे उसके पति ने बहुत बुरी तरह से मारा था। लेकिन तभी म्यूचुअल यह सब सुन लेता है और वो उस घर का पता पूछता है और वो वहाँ पे पहुँचता है, जिसके बाद उसे वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ के लोग उस घर को छोड़ के जा रहे थे। अब म्यूचुअल वहाँ की ऑनर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद वो उसकी ऑनर उस रूम को दिखाती है जहाँ पे वो भूत है। अब यहाँ पे म्यूचुअल तो काफी एक्शन के ढाल के साथ अंदर जाता है, लेकिन वो भूत उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगती है। अब यहाँ पे म्यूचुअल का फेस तो देखने लायक था। वहीं पे हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे इनकी एक एनिमल क्लिनिक है और यहाँ पे दो लेडीज काम करती है जो कि उनकी काफी अच्छी तरह केयर करती है और काफी अच्छे से बातें करती है। अब प्रोफेसर जब रूम के अंदर जाके अपना शर्ट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके बॉडी में किसी प्रकार का दाग है। वहीं पे यूनजी बंकुल को परेशान करने से थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ती और वो उसके पीछे पड़ी रहती है ताकि वो उसकी बातों को मान सके, लेकिन बंकुल उसकी बातों को नहीं मानता। अब थोड़ी देर के बाद जब फिर दोनों घर पे
पहुंचते हैं तो उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। अब यहाँ पे बंगपल ह्यूनजी को बताता है कि उसके अंकल बहुत बड़े ही संत है और वह भूतों को भगाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट है। अगर वह अंदर चले आए तो यह ह्यूनजी को नहीं छोड़ेंगे। अब ह्यूनजी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बैठ के डिनर करने लगते हैं। अब रात को जब बंगपल सो जाता है तो ह्यूनजी छुपकर रूम के अंदर आती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। म्यूनचुल के अंकल जो कि नींद में खराटे ले रहे थे कहा ह्यूनजी डर जाती है और यहाँ पे बंगपल भी जग जाता है और उसे किस करते हुए जब देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे ये दोनों चूहे बिल्ली की जब भागने लगती हैं। अब नेक्स्ट डे बंगपल अपने कॉलेज पहुंचता है जहाँ पे ह्यूनजी फिर से उसे परेशान करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे वे दोनों सीरियस छुप के उन दोनों को देख रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद जब बंगपल वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक लेडी सी कॉल आती है जो कि और कोई नहीं उसी भूत वाले घर से थी जहाँ पे म्यूचुअल के अंकल गए थे। अब वहाँ पे बंगपल ह्यूनजी को बिना कुछ बताए जाने लगता है। तब ह्यूनजी उसे पूछती भी है लेकिन बंगपल कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसे फॉलो करने लगती है और यहाँ पे ये दोनों सीनियर भी उसे फॉलो करती हैं। अब बंगपल उस रूम के अंदर जाता है लेकिन ह्यूनजी उसके साथ नहीं जाती, वो दूसरी साइड से जाती है और अब बंगपल के अंदर एक कवर पे पड़ती है। जब वो उसे खोलता है तो उसे वहाँ पे एक भूत दिखाई देता है जो कि उसे अंदर खींच लेती है और वो भूत उसे डराते हुए भागने के लिए कहती है, लेकिन बंगपल जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे वह सब कुछ दिखाई देने लगता है किस प्रकार से उसके पति उसे पूरी तरह से पिटाई करते थे और उन्हीं के कारण वो मर गई। लेकिन तभी बंगपल को ह्यूनजी की चिल्लाने की आवाज आती है। अब वह बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ पे वह एक भूत से लड़ रही थी और ये भूत कोई और नहीं उसी लेडीज के पति है। अब अचानक से वह ह्यूनजी को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है तो बंगपल उससे लड़ता है, जिसके बाद वो आदमी उसके ऊपर काफी भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी ह्यूनजी की नजर उसके साइड में रेड साइन पे पड़ती है, जिसके बाद वो बंगपल को वहाँ पे किक करने के लिए कहती है। अब बंगपल वहाँ पे चालाकी से उसके ऊपर किक कर देता है, जिसके बाद वे दोनों वहाँ पे जीत जाती हैं और यह भूत नष्ट हो जाता है। अब इसकी पत्नी उसके सामने आती है और थैंक्स कहती है। दरअसल यह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पति के कारण कैद थी और उसका पति नष्ट हो चुका है तो ये भी यहाँ से अब आजाद हो जाएगी। अब यहाँ पे बंगपल और ह्यूनजी अपने घर पे पहुँचते हैं जहाँ पे बंगपल उसे बताता है कि उसे भूतों के बिजनेस का पता कैसे चलता है, लेकिन ह्यूनजी उसे नहीं बताती और कहती है कि वो उसे क्यों बताए। अब बंगपल उसे उसके परिवार के बारे में पूछता है कि उसे अपनी मेमोरी याद क्यों नहीं है। तब ह्यूनजी उसे बताती है कि उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एग्जैक्टली वो 5 साल से पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने जब उसके साथ वो किया था तब उसे थोड़ा सा कुछ याद आया था। अब यहाँ पे बंगपल उसे काफी मजाकिया अंदाज से पूछता है कि हम दोनों ने क्या किया था। अब ह्यूनजी को उस पर गुस्सा चला आता है क्योंकि वो नाटक कर रहा था, लेकिन तभी बंगपल उसके जब आगे बढ़ता है उसे किस कर देता है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।